बुद्ध की कहानियां हमें ज्ञान, करुणा और शांति का पाठ पढ़ाती हैं। यहाँ एक सारगर्भित कहानी प्रस्तुत है जो उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को छूती है। सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए, का जन्म एक समृद्ध क्षत्रिय परिवार में हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को सभी सुख सुविधाएं प्रदान की ताकि वे एक महान राजा बन सकें। सिद्धार्थ का जीवन विलासिता में बीत रहा था, लेकिन उनके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। जब सिद्धार्थ युवा हुए तो उन्होंने अपने पिता से अनुरोध किया कि उन्हें नगर की परिक्रमा करने की अनुमति दी जाए। राजा ने अपनी चिंता को समझते हुए नगर में किसी भी प्रकार की दुखदाई चीजों से उन्हें बचाने का प्रयास किया। लेकिन जब सिद्धार्थ पहली बार नगर में गए तो उन्होंने वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने सोचा, क्या यह जीवन का सच है? इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को जीवन के सत्य को समझने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर संन्यास लेने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ ने ध्यान और साधना के माध्यम से मोक्ष की खोज शुरू की। उन्होंने कई शिक्षकों के पास जाकर ध्यान की विधियां सीखी, लेकिन उन्हें संतोष नहीं मिला। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने भोजन का सेवन बंद कर दिया और केवल सूखी पत्तियां और फल खाकर जीवन व्यतीत किया। लेकिन इस कठिनाई में भी उन्हें शांति और सच्चाई नहीं मिली। अंततः उन्होंने समझा कि अत्यधिक कठोरता से मोक्ष नहीं मिलता। सिद्धार्थ ने एक दिन एक बौद्धिक विचार के तहत यह निर्णय लिया कि जीवन के मध्यम मार्ग का पालन करना होगा, न तो अधिक भोग, न ही अत्यधिक तप। उन्होंने एक गांव में जाकर खिचड़ी खाई, जो उनके शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक थी। इस अनुभव ने उन्हें सही दिशा दिखाई। सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे तब तक ध्यान नहीं छोड़ेंगे जब तक उन्हें सच्चाई नहीं मिलती। कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सिद्धार्थ को यह एहसास हुआ कि सभी प्राणियों में दुख और सुख का चक्र चलता है। इस ज्ञान के साथ उन्होंने बुद्ध की उपाधि प्राप्त की। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। 1. दुख का अस्तित्व, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण, यह इच्छाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। 3. दुख का सेसेशन, दुख का समाप्त होना संभव है। 4. मार्ग, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि दान और करुणा से ही हम दूसरों के दुखों को कम कर सकते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम और करुणा से भरा जीवन ही वास्तविक जीवन है। बुद्ध के उपदेशों ने बहुत से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने एक संघ की स्थापना की जिसमें पुरुष और महिलाएं, सभी जातियां और वर्ग शामिल थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सभी के भीतर बोधि, ज्ञान की संभावना है। बुद्ध के उपदेशों का प्रचार पूरे भारत में फैल गया। जब बुद्ध की आयु 80 वर्ष की हुई तो उन्होंने कुशीनगर में अंतिम सांस ली। उनके अंतिम शब्द थे, सब कुछ नाशवान है, इसलिए प्रयास करो। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उन्हें अपने ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए और दूसरों के लिए मार्गदर्शन बनना चाहिए। भगवान बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में सुख और दुख दोनों हैं, लेकिन सच्ची शांति और ज्ञान केवल अपने भीतर की यात्रा से ही प्राप्त की जा सकती है। उनके उपदेश आज भी लोगों के दिलों में गूंजते हैं और हमें करुणा, प्रेम और समझदारी से जीने का मार्ग दिखाते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अपने भीतर के ज्ञान को पहचानना और उसे फैलाना ही जीवन का असली उद्देश्य है।